ये जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पीसीओडी का केस है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन है और आज के समय में जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पीसीओडी बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। ज़्यादातर महिलाओं में कम उम्र में ही 14, 15, 16 साल की एज में ही पीसीओडी के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। उस केसेस को टाइम बीइंग के लिए मैनेज कर दिया जाता है, लेकिन मेडिसिन के इफेक्ट से पीरियड्स तो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन जब मेडिसिन बंद होती है तो वापस से इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस और जो उसके अदर साइन एंड सिम्टम है जिसमें फेशियल हेयर ग्रोथ होना, ओबेसिटी होना, थायराइड की समस्या या डायबिटीज़ की समस्या, हेयर फॉल या हेयर ड्राइनेस, ये सारी समस्याएं विद द टाइम आते जाती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स जब वो लोग मैरिज करते हैं, प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हैं और जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तब उनका कंसर्न बढ़ जाता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी जो वो प्लान कर रहे हैं उस दिशा में जा नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी चाहिए कि जो किसी महिलाओं को यदि पीसीओडी अर्ली डायग्नोस हुआ है 14, 15, 16 साल की उम्र में, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कुछ केसेस में बाद में भी पीसीओडी हो सकता है, 25, 30 साल में भी, 35 साल में भी हो सकता है, लेकिन जब आपको डायग्नोस होता है आप तभी ट्रीटमेंट शुरू करिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आइए इस केस को देखते हैं। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में इनका पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ये केस है हंसिका जी का, और जब आप यूट्रस देखेंगे, यूट्रस इज एंटीवर्टेड नॉर्मल, मीजर 73 बाय 34 बाय 39 mm, myometrium is normal, no evidence of fibroid, endometrial thickness is 8 mm। ओवरीज को जब आप देखेंगे, बोथ ओवरीज आर ओवल, शो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स ऑफ वेरिंग साइज, arranged in periphery with central echogenic stroma। जब आप इम्प्रेशन को देखेंगे, फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब ये केस है जहाँ पे पीसीओडी या पीसीओएस शो कर रहा है, दोनों ओवरीज के अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स हैं और इनका ट्रीटमेंट फरवरी 2024 को शुरू हुआ और ट्रीटमेंट के 4 से 5 महीने के बाद फॉलोअप के लिए जब दोबारा से इनका रिपोर्ट कराया गया, तो ये रिपोर्ट है इनका 1 अगस्त 2024 का, हंसिका जी। और ओवरीज जब आप देखेंगे, बोथ ओवरीज आर ओवल, शो फ्यू स्मॉल फॉलिकल्स विदाउट एनी डोमिनेंट फॉलिकल्स, राइट ओवरी वॉल्यूम 9 cc, लेफ्ट ओवरी 8 cc, नॉर्मल स्टडी अपार्ट फ्रॉम थिन स्ट्रिप ऑफ क्लियर एसाइटिक इन दिस। आप ओवरऑल देखेंगे जो मल्टीपल फॉलिकल्स थे वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ गए और कोई पीसीओडी का अभी एज सच कोई सिम्टम नहीं है और रिपोर्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इनके जो साइन एंड सिम्टम थे वो सारे साइन एंड सिम्टम भी कवर्ड हो गए, हेल्थ वाइज भी इनको अच्छा है और रिपोर्ट वाइज भी जो पीसीओडी पहले शो कर रहा था अभी शो नहीं कर रहा है। यदि आपके केस में भी पीसीओडी है और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में या तो आप डायरेक्ट सेंटर पे आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं या ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जब आपका डायग्नोसिस हुआ है, उतना बेहतर और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।